मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स बोरिंग लगता है? चलिए उसे उसके PYQs के साथ इंटरेस्टिंग बनाते हैं और एग्जाम स्कोर लॉक करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी टॉपर्स। आज हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हर बार एग्जाम्स में आते हैं, और आज हम उन्हें इतना अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि हम और एग्जाम में अच्छा स्कोर क्रैक कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूफोर्बिया इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एज कप इन्फ्लोरेसेंस। कप इन्फ्लोरेसेंस किसे कहा जाता है? यूफोर्बिया प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस को। यूफोर्बिया प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहा जाता है? कप इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ फैमिली सोलोनेसी। सोलोनेसी फैमिली के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या हैं? तो फर्स्ट है ओब्लिक ओवरी। सोलोनेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनकी ओवरी कैसी होती है? ओब्लिक होती है। एंड स्वेलन प्लेसेंटा, और जो प्लेसेंटा होता है वो स्वेलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्री सब फैमिलीज ऑफ लेग्यूमिनेसी आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ। फैमिली लेग्यूमिनेसी को थ्री सब फैमिलीज में डिफरेंशिएट किया गया था। तो जो थ्री सब फैमिलीज में डिफरेंशिएट किया गया था उसका जो बेसिस था वो बेसिकली क्या था? कोरोला एंड एंडोशियम। कोरोला हम जानते हैं नंबर ऑफ सेपल्स एंड एंडोशियम्स आर नंबर ऑफ स्टेमन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन फाउंड इन फैबेसी एंड लिलिएसी। फैबेसी फैमिली और लिलिएसी फैमिली में जो टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन है, यानी कि प्लेसेंटा किस तरीका ओवरी जो है वो किस तरीके से अरेंज की गई है वो क्या है? तो फैबेसी का जो प्लेसेंटेशन है वो है मार्जिनल और लिलिएसी फैमिली का जो प्लेसेंटेशन है वो है एक्साइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरियांथ इज प्रेजेंट इन फैमिली लिलिएसी। तो फैमिली लिलिएसी में पेरियांथ प्रेजेंट होता है। पेरियांथ क्या होता है? पेरियांथ एक ऐसी कंडीशन होती है जब पेटल्स और सेपल्स आर फ्यूज टुगेदर या ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को, दे आर नॉट सेपरेटेड टू ईच अदर, यानी कि पेटल्स और सेपल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उस कंडीशन को हम पेरियांथ कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जांपल्स ऑफ परसिस्टेंट एंड एक्रीसेंट सेपल्स आर ब्रिंजल एंड टोमेटो। परसिस्टेंट एंड एक्रीसेंट सेपल का एग्जांपल्स जो हैं वो ब्रिंजल एंड टोमेटो। परसिस्टेंट एंड एक्रीसेंट सेपल क्या होता है? आपने अगर देखा हो, ब्रिंजल मींस बैगन। बैगन के ऊपर एक ग्रीन कलर का स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बोले तो उल्टा अम्ब्रेला, उल्टा छाता जो होता है उस तरीके का लगा होता है, वो परसिस्टेंट सेपल होता है। उसी तरीके का एक ग्रीन कलर का छोटा सा स्ट्रक्चर पत्ती जैसा टमाटर के ऊपर लगा होता है। तो वो जो सेपल्स होते हैं बेसिकली फ्लावर को बड फॉर्म में उसको सपोर्ट करते हैं, और जैसे ही फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है तो सेपल्स फ्लावर से डिटैच हो जाते हैं। लेकिन कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें सेपल्स फ्लावर से डिटैच नहीं होता, पेटल से डिटैच नहीं होता, और जब तक फ्लावर फ्रूट में कन्वर्टेड होता है तब तक उसके साथ अटैच रहता है। वो एग्जांपल है ब्रिंजल और टमाटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एडवेंटिशियस रूट्स मॉडिफिकेशन दैट पोजेसेस क्लोरोप्लास्ट। एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन जिसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, उसका एग्जांपल है ट्रेफा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Rhizophora having pneumatophores in mangrove plants that help in exchange of gases। Rhizophora जो होते हैं ये रूट्स होते हैं, इनमें एक स्ट्रक्चर होते हैं न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स मैंग्रोव प्लांट्स में, मैंग्रोव प्लांट जो होते हैं ये दलदली भूमि में पाए जाते हैं। इनमें जो स्ट्रक्चर होते हैं न्यूमेटोफोर्स, ये बेसिकली क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करते हैं। ये न्यूमेटोफोर्स जो होते हैं ये अबव द ग्राउंड या अबव द सॉइल ग्रो करते हैं, यानी कि नॉर्मली जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं ये टाइप ऑफ रूट्स ही होते हैं। रूट्स सरफेस के या मिट्टी के नीचे ग्रो करते हैं जनरली, लेकिन न्यूमेटोफोर्स जो होते हैं ये सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करते हैं। और ये न्यूमेटोफोर्स किनमें पाए जाते हैं? राइजोफोरा, और राइजोफोरा इज अ मैंग्रोव प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the origin of primary roots and roots hair are endogenous and exogenous। प्राइमरी रूट्स का जो ओरिजिन है वो एंडोजीनस है, और प्राइमरी रूट हेयर्स का जो ओरिजिन है वो है एक्सोजीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
An example of perennial polycarpic and monocarpic plant. Perennial polycarpic and monocarpic plant. Polycarpic means more than one carpel in the ovary and monocarpic means single carpel. ठीक है, तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में कार्पल के बारे में पढ़ा था। तो जब प्लांट में एक से ज़्यादा कार्पल होते हैं उसको पॉलीकार्पिक कंडीशन, और जब एक कार्पल होता है उसको मोनोकार्पिक कंडीशन कहा जाता है, या पॉलीकार्पिक प्लांट या मोनोकार्पिक प्लांट कहा जाता है। तो पेरेनियल प्लांट जो है पॉलीकार्पिक, उसका एग्जाम्पल है मैंग्रोव, और मोनोकार्पिक पेरेनियल प्लांट का एग्जाम्पल है अगेव। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्लांट्स विद फ्लैशी लीव्स एंड हाईली कंडेंस्ड स्टेम्स। ऐसे प्लांट जिनकी लीव्स फ्लैशी होती हैं और जो स्टेम्स है वो हाईली कंडेंस होते हैं, एग्जाम्पल है ओनियन एंड गार्लिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जाम्पल्स ऑफ कंपोजिट फ्रूट्स। कंपोजिट फ्रूट्स के एग्जाम्पल, कंपोजिट फ्रूट्स क्या है हमारे, पाइनएप्पल एंड मलबेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन बनाना एंड बनियान। बनाना और बनियान ट्री के टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस हमें बताना है। तो बनियान ट्री का या बनियान प्लांट का जो इन्फ्लोरेसेंस टाइप है वो होता है स्पेडिक्स, और बनियान प्लांट का जो टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है वो है हाइपेंथोडियम। बनाना का स्पेडिक्स एंड बनियान का हाइपेंथोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूट हेयर्स रीजन कम्स अंडर मैचुरेशन जोन ऑफ द रूट। देखिए जब हमने प्रीवियस ईयर्स में पढ़ा है 9-10 क्लासेस में रूट्स के बारे में। रूट हेयर्स का, रूट का एक जोन होता है, जैसे कि सॉइल के ऊपर वाला जो प्लांट का पार्ट होता है उसको शूट सिस्टम, और नीचे वाले पार्ट को रूट सिस्टम कहा जाता है। तो जहां से रूट हेयर्स निकलते हैं उस पर्टिकुलर स्पेस को, उस पर्टिकुलर जगह को मैचुरेशन जोन कहा जाता है। ठीक है, पूरा रूट सिस्टम 3 जोन्स में डिवाइडेड होता है, उसमें से एक है मैचुरेशन जोन जहां से रूट हेयर्स निकलते हैं, या जिस जगह से रूट हेयर्स निकलते हैं उसको मैचुरेशन जोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंग्ड पेटियोल इज फाउंड इन सिट्रस प्लांट। सिट्रस प्लांट में जो पेटियोल होता है वो कैसा होता है, विंग्ड पेटियोल। पेटियोल क्या होता है, पेटियोल जो लीफ स्टेम से जो अटैच रहती है और बीच में एक पतली सी जो स्टेम कह सकते हैं, डंडी कहते हैं, उसको पेटियोल कहते हैं। तो उसका जो पेटियोल होता है सिट्रस प्लांट का वो विंग्ड होता है। तो ये सारे प्रीवियस ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स के। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। बहुत जल्द मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स के और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं एक नया वीडियो और लेकर आने वाली हूँ। इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको अगर कोई क्वेरीज है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं या जिन टॉपिक्स के PYQs आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं उनको कमेंट करके जरूर बताएं। जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल बायोलॉजी टॉपर्स।